आज का ये जो प्रोग्राम है ये एक बच्चों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जो अभी वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी में एक कोर्स के तहत उनका एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, उसी के तहत पापा मम्मी क्या कर रहा है, कमाई, and it is not easy. मैं every day शाम को चेक कर, and believe me, 6 hours से घटाकर 2 hours पर मैं आ गया. हमें कंप्लीट विजन दिया हुआ किसी, and I made it, that was a learning for me. आज यहाँ पे जो ड्रग डी एडिक्शन वर्कशॉप मुनक़द हो रहा है, ये वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी ट्रेनीज़ ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसका मकसद है कि हम सोसाइटी को इस जो हमारी अभी जो एक प्रेसिंग इशू है हमारी सोसाइटी में ड्रग्स का, उसके बारे में ये बच्चे हमारी सोसाइटी को आगाह करें कि इसके नुकसानात क्या है और अभी हमारी सोसाइटी जो है अब हम किस दहाने पे खड़े हैं। तो मकसद यही है कि लोगों में से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ये जो अभी वबा है, इस वबा के बारे में लोगों को आगाह करें और स्टूडेंट्स को भी उसके साथ आगाह करें। हमने फीमेल स्टूडेंट्स ने कितना इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा गया है कि आज ये जो ड्रग्स है दिन ब दिन फीमेल्स में बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट है एक मेल के लिए, तो उसी तरह से एक फ़ीमेल के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग्स ये नहीं देखता कि ये मेल है कि फ़ीमेल है। तो अगर आप अभी नज़र दौड़ाएंगे, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहाँ तादाद ज़्यादा फ़ीमेल्स की ही होती है। तो हमें ये ज़रूरी बनता है कि हमें फोकस करना चाहिए फ़ीमेल पे भी, क्योंकि वो भी अभी इस ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो रिस्पॉन्ड कैसा रहा जो आपने ऑर्गेनाइज किया? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है कि लेकिन इसमें हर एक का रोल होता है कि अगर हम कहेंगे कि एज अ वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी हर एक को अपना किरदार अदा करना है। खासकर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनका बिहेवियर पे नज़र रखें, ताकि ये जो हमारा बच्चा, उनके जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस लत से या इस वबा से, वो इस बीमारी से या ये जो अभी लत लग रही है, इससे दूर रहें। जी, आज यहाँ पे जो ड्रग्स डी एडिक्शन पे वर्कशॉप था, तो कितना अहमियत है और क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? इससे बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है हमारे माशरे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा इससे एडिक्ट है, ड्रग से। बहुत सारे जो लोग, क्योंकि वो बहुत सारी सिचुएशन देते हैं कि हम परेशान हैं, मतलब इसीलिए हम ड्रग्स लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इंसान को कि कोई मतलब कि पॉइजन हो जाता है, फिर एट लास्ट उसकी डेथ हो जाती है। तो इससे इंसान को मतलब ये जो हमने वर्कशॉप रखा है, हमें इससे अवेयर करना है लोगों को कि इससे दूर रहे। ये हमारी सेहत के लिए मतलब ये बेफ़ायदा है हमारी सेहत के लिए। इससे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। हमने देखा कि कश्मीर में अब ड्रग्स आम हो रही है। हाँ, तो ऐसे वर्कशॉप्स होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को अवेयर करना है इसके रिलेटेड कि ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी। सर, इसकी बहुत अहमियत है ये, इसलिए जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स में मुब्तला है और उनकी फैमिली भी इस वजह से बहुत परेशान होती है। तो इसलिए हमने ये वर्कशॉप किया। तो ये आगे भी होना चाहिए, लोग इससे अवेयर होते हैं, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए ये नहीं है फ़ायदेमंद। हमने देखा कि कश्मीर में ड्रग्स का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो कितना ज़रूरत है इसमें? सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस नशे में है, तो और उनकी जो फिर फैमिली भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये उनके लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके फैमिली के लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स होते हैं तो ये होना चाहिए कश्मीर में। तो लगता है कि बाकी कॉलेज में भी होनी चाहिए ऐसे? जी जी बिल्कुल। एक्सीडेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन काम
So my message to all of you is the consistency shown by this group. रात के 11:15 बजे मुझे I have to go out of way to seek permission इस प्रोग्राम में आने की। लेकिन किसने मुझे वो फ्लोर दिया? इनकी कंसिस्टेंसी। So this is the first lesson for all of you. इसकी ज़रूरत ये देख लीजिए कि 20 साल में हम कहाँ आए हैं। 20 साल में पहले मास डिनाइल था, अब मास एक्सेप्टेंस है। डी एडिक्शन सेंटर्स एक टाइम था सिर्फ पुलिस की तरफ से चल रहा था, आज डी एडिक्शन सेंटर्स कई सारे खुल गए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है डी एडिक्शन सर्विसेज को कम्युनिटी के बीच ले जाना। पहले हम डी एडिक्शन पॉलिसी फॉर द स्टेट बनाते थे, अब हमें ज़रूरत है डी एडिक्शन पॉलिसीज़ फॉर द इंस्टीट्यूशंस बनाए, और ये उसी की एक कड़ी है कि हम कम्युनिटी में आए, हम कॉलेजेस में आए, हम स्कूल्स में आए। वो लोग जो अभी ड्रग एडिक्शन में नहीं है उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, और उनको कैसे एम्पावर करे ताकि वो अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, अपने फैमिली में इस तरह की जागरूकता फैलाए और वो लोग जो शिकार उसके हुए उनको हेल्प करें। अब एक्सपोर्ट सर क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है? देखो ड्रग एडिक्शन अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में फैल रहा है, सिर्फ यहाँ ही नहीं फैल रहा है। लेकिन अब हमें यहाँ इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ नहीं था। तो इसके बहुत सारे वजूहत है, कोई एक वजह नहीं है। तो अभी जो डिस्कशन हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी, मेंटल इलनेसेस की बात है, कोपिंग स्किल्स की बात है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की जो बात है, और उसके अलावा जो फैमिली डिस्टर्बेंस है उनकी बात है, अवेलेबिलिटी की बात है, ये सारे फैक्टर्स हैं मिलजुल के। और अब आजकल जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो है डिजिटल फैक्टर। चाहे जो रील्स आप देख रहे हैं, जो इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, जो कनेक्टिविटी है, ये सब चीज़ें इसको कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं।